स्टेजेस के अंदर जो पहला स्टेप आता है वो आता है कलेक्शन ऑफ डाटा। मतलब हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। जब हमारा डाटा कलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद हम उस डाटा को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने के बाद उस डाटा को प्रेजेंटेशन के अंदर लाया जाता है। मान लो उसको हम प्रेजेंट करते हैं, फिर उसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण, फिर इंटरप्रिटेशन। मतलब ऐसा लगा लो कि हम कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन निकाल देते हैं, जो स्पेशल निष्कर्ष होते हैं वो हम निकाल देते हैं। अब कलेक्शन ऑफ डाटा के अंदर क्या, या तो हम सेंसस टेक्निक यूज करते हैं या सैंपल टेक्निक यूज करते हैं। सेंसस मतलब पूरी की पूरी पॉपुलेशन का डाटा इकट्ठा करना, एक एक से डाटा इकट्ठा करना, सेंसस मेथड। सैंपल मेथड, पूरी पॉपुलेशन में से मान लो मैंने थोड़ा सा ही हिस्से का डाटा कलेक्ट कर लिया और उसी डाटा के बिहाफ पर मैंने पूरे का कंक्लूड कर लिया, तो उसको हम बोलते हैं सैंपल टेक्निक। सैंपल टेक्निक फॉर एग्जांपल, मान लो जैसा कि हम खाना बनाते हैं, चावल बनाते हैं, तो चावल बनाते बनाते जब चावल पका है या नहीं पका है, पूरे चावल का ये पता करने के लिए कि वो पके हैं या नहीं पके, हम क्या करते हैं, 2-3 दाने बाहर निकाल कर उसको चेक करके देखते हैं, तो हमको पता लग जाता है कि पूरे चावल बन गए होंगे या नहीं बन गए होंगे। तो जब हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन में से थोड़े से ही सैंपल उठाकर पूरी पॉपुलेशन के बारे में नॉलेज गेन कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सैंपल टेक्निक। तो इस सेंसस और सैंपल टेक्निक को अवेलेबल कराने के लिए हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज से भी डाटा इकट्ठा हो सकता है, सेकेंडरी सोर्सेज से भी डाटा इकट्ठा हो सकता है। मतलब या तो डाटा हम खुद कलेक्ट करें या हमारे वाले पर्सन्स को अपॉइंट करके डाटा इकट्ठा करवाएं, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्सेज। या सेकेंडरी सोर्सेज का मतलब होता है कि पहले से किसी और ने डाटा कलेक्ट किया हुआ है, वो डाटा हमारी जरूरत का भी है, तो हमने वो डाटा मंगवाकर उसको यूज किया या वो डाटा जाकर वो ले लिया। डाटा मतलब और किसी ने अगर इकट्ठा किया हुआ है, उस डाटा को हम यूज कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स। अगर डाटा हम इकट्ठा करते हैं या हमारे रखे हुए पर्सन से अपॉइंट करवा कर किसी से इकट्ठा कराते हैं, मैंने किसी को नौकरी अपॉइंट किया, उससे डाटा इकट्ठा करवाया, तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सोर्सेज। तो सबसे पहली स्टेज के ऊपर क्या होता है, हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट हो गया, अब डाटा कलेक्ट होता है तो क्या, सारा बिखरा हुआ होता है, रॉ डाटा होता है, मतलब लगा लो कि कच्चा होता है, वो बिखरा हुआ होता है। हमारे पास बहुत सारी बातें तो आ चुकी होती हैं, पर उसमें से कुछ भी अरेंजमेंट नहीं होता है, वो अरेंज नहीं हो पाता है। तो वो अगले स्टेप के ऊपर हम क्या करते हैं, उस डाटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज किस बिहाफ पर करते हैं, लोकेशन के बिहाफ पर। जैसे हरियाणा का अलग कर दिया, पंजाब का अलग कर दिया, उत्तराखंड का अलग कर दिया, बिहार का डाटा अलग कर दिया, है ना। तो सारी स्टेट के अकॉर्डिंग डाटा अलग कर देना, या सिटी के बेस पर डाटा इकट्ठा अलग कर देना, कंट्रीज के बेस पर डाटा अलग कर देना। तो लोकेशन, क्वालिटी के बेस पर, किसी के अंदर कुछ खास क्वालिटी, दूसरी क्वालिटी, तीसरी क्वालिटी, चौथी क्वालिटी, अरेंज कर दिया। फिर क्वांटिटी के बेस पर, है ना। फिर टाइम के बेस पर, जैसे सालों के बेस पर, 2015 का, 16 का, 17 का, 18 का डाटा अलग। टाइम के बेस पर हर घंटे का अलग, या दिन के हिसाब से या महीने के हिसाब से हम क्या करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज कर देते हैं। ऐसा लगा लो कि फीचर्स के बेस पर डाटा को अलग कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक एरिया में गए, उस एरिया में मैंने 100 लोगों का डाटा कलेक्ट किया, उस 100 लोगों के डाटा को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एजुकेटेड पर्सन, नॉन एजुकेटेड पर्सन। मतलब एक तो पढ़े लिखे लोग और एक अनपढ़ लोग। तो क्या हुआ, कैटेगराइज कर दिया। स्पेशल फीचर क्या है इस डाटा को ऑर्गेनाइज करने का, पढ़े लिखे और दूसरे अनपढ़, तो उसको हम बोलते हैं डाटा को ऑर्गेनाइज करना। जब हमारा डाटा ऑर्गेनाइज हो जाता है तो अभी हमने उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करना होता है, उसको प्रेजेंटेशन करना बोलते हैं। प्रेजेंटेशन करना के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डाटा को टेक्सचुअल फॉर्म में दिखा सकते हैं, टेबल फॉर्म में दिखा सकते हैं, बार बार डायग्राम आपने देखे होंगे, डायग्राम्स बने होते हैं, पाई डायग्राम। तो उस डायग्राम्स के फॉर्म के अंदर ऐसा लगा लो कि हम डाटा को क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं। ये प्रेजेंटेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, लाइनें लिखकर उस लाइंस के बीच में भी वो डाटा लिख सकते हैं, टेबल्स बनाकर डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, बार डायग्राम, पाई डायग्राम। तो यहां लगा लो कि ये हमारा प्रेजेंट करने का काम हमारा थर्ड स्टेज के ऊपर आता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। टेबल्स तो बन गई, ग्राफ तो बन गए हमारे, तो ग्राफ्स बन गए, टेबल बन गए, क्या रिजल्ट तो हमारे पास आया ही नहीं। उस रिजल्ट को लगाने के लिए, निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ मेथड्स अप्लाई करते हैं। परसेंटेज मेथड, एवरेज मेथड, कोरिलेशन का हमारा एक चैप्टर आता है, रिग्रेशन मेथड आता है,
काफी सारे मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, लगा लो विश्लेषण करने के लिए काफी सारे मेथड्स लगा लो कि अप्लाई किए जाते हैं। जब मेथड अप्लाई कर देते हैं तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो निकल कर आएगा। रिजल्ट निकल कर आएगा तो हम क्या बोलते हैं उसको, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब वहां से कुछ स्पेशल कंक्लूजन हमारे निकल जाते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स की स्टडी करने के लिए हमारे क्या है, ये स्टेजेस है, डाटा कलेक्ट करने से लेकर उनका कंक्लूड करने तक। डाटा कलेक्ट किया, क्या पर्पस था, आगे काम तो करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज करोगे तो आपको डाटा बिखरा हुआ नजर में नहीं आएगा, पता चल जाएगा कि ये चीज यहाँ है, ये चीज यहाँ है, ये चीज यहाँ है। आपको पढ़ने में भी इजी रहता है, इसलिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्रेजेंटेशन करना क्यों इजी रहता है, मान लो आप फैक्ट्री के अंदर, आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं, उस फैक्ट्री के अंदर कुछ लोग तो पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग अनपढ़ हैं। अब अनपढ़ लोगों को समझाना हो कि तुम लोगों का रिजल्ट अच्छा है, अब वो न्यूमेरिकल फॉर्म में, काउंटिंग के फॉर्म में, लिखी हुई बातों को तो समझ नहीं सकते हैं, तो उनको कैसे समझाएंगे, ग्राफ की फॉर्म में। जैसे कहेंगे कि देख मोहन ने काम इतना किया है, सोहन ने काम इतना किया है, तो उसको पता चल जाएगा ना कि मोहन ने काम सोहन से ज्यादा किया है। तो प्रेजेंट करना बहुत जरूरी होता है, प्रेजेंटेशन आनी चाहिए। तो प्रेजेंटेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है। फिर उसके बाद रिजल्ट फाइंड आउट करने, मेथड्स अप्लाई करने, कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई करना, फिर उसके बाद उनका कंक्लूड करना, उनमें से कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालना। तो स्टैटिस्टिक्स की स्टडी करने के हमारे पास ये बेसिक्स कुछ स्टेजेस होती हैं।